आज वकला कन्वेंशन था एक लाहौर में और उसका एलामिया काफ़ी सख्त अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया। उन्होंने कहा कि वकला मौजूदा आइन, अदलिया की आज़ादी और सूबाई खुद मुख्तारी के साथ खड़े हैं। मौजूदा हुकूमत ने अदालती ढांचे और निज़ाम को तबाह करने के लिए नाम नहाद, ये जो लफ्ज़ उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया, नाम नहाद तरमीम पैकेज मुतारिफ़ करवाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हकीकी वफाकी आइनी अदालत है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी कोई अदालत नहीं बनाई जा सकती। आइन के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्लियामेंट से कोई आइनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। वकला आइन और आइनी निज़ाम को कमज़ोर करने की तमाम तर कोशिशों के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। और इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है। बुनियादी तौर पर वो चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह को 26 अक्टूबर को चीफ़ जस्टिस बनता हुआ देखना चाहते हैं और उसका नोटिफिकेशन भी फौरी उसका मुतालबा कर रहे हैं। ये इसके 10-12 नुकात हैं इनके एलामिया के अंदर। लेकिन इसके साथ एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज, और वो है स्पीकर साहब ने एक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहत मांगी थी और उसकी वजाहत के जवाब में 8 वो जजेस जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया था, इन चैम्बर उसके हवाले से रिव्यू किया और एक 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहती नोट जारी करते हुए दोबारा से डायरेक्शन जारी कर दी कि ये मामला क्लोज है, ये सीटें सारी PTI की हैं, आप इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करिए। लेकिन स्पीकर साहब ने आज इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है। वो कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। बुनियादी तौर पर ये लाइन, जो पहली लाइन है, ये लाइन दुरुस्त नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो फ़ैसला है उसे आप किसी आइनी तरमीम के ज़रिए तो बदल सकते हैं, किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उसको अंडू नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं बड़ी क्लियर कट हैं, वाज़ेह हैं, उसमें इबहाम नहीं है। तो स्पीकर साहब का जो ये ख़त है एक ऐसे तनाव की तरफ इशारा कर रहा है कि 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज़ हैं या 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, वो हमें इस मामले में लड़ते हुए नज़र आएंगे। एक तरफ पार्लियामान, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो होल्ड बैक कर रहा है उस नोटिफिकेशन को, डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट का पहले हुक्म आया, फिर वजाहती हुक्मनामा आ गया, अब तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। लेकिन वो इसके ऊपर इजलास कर रहे हैं, लेकिन वो 41 मेंबर्स का नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। 41 मेंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि उनकी हैसियत इंडिपेंडेंट की है, वो किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, PTI के हैं या सुन्नी तहरीक के हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट कंसिडर करें तो जो मुजवज़ा आइनी पैकेज है उसके अंदर उनका वोट डलवा कर काउंट करना आसान है। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में वो वोट अगर डल भी जाए तो काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो 63 का एक मुतनाज़ा सा फ़ैसला जस्टिस बुंदयाल साहब करके गए हुए हैं। वो फ़ैसला फील्ड में है अभी तक, जब तक उसको रिव्यू करके रिपील करके ख़त्म ना कर दिया जाए, उसकी रोशनी में किसी पार्टी का मेंबर अगर पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट करता है इस आइनी पैकेज के लिए तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर ये सूरत हाल हो तो फिर हुकूमत के पास तादाद पूरी करने के लिए कोई मैजिकल वांड नहीं, कुछ भी करना चाहें, कोई जादुई छड़ी लहराएं वो हवा के अंदर, लेकिन फिर भी 211 को 8 अगर JUI सपोर्ट कर दे, ये बिग गिफ है। अगर कर भी दे तो 219 पर पहुँचते हैं, 224 कौमी असम्बली में हम नहीं पूरे होते। और इसी तरीके से सेनेट से 55 से 60 JUI की मदद से हो सकते हैं, 64 फिर भी नहीं होते। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। स्पीकर साहब कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंजूर हुआ। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफजुल अमल हो चुका है। आज़ाद अरकान किसी जमात का हिस्सा बन गए, इनकी वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अब काबिल अमल नहीं है। अब ये काबिल अमल नहीं है, ये एक ख़त के ज़रिए नहीं तय हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो मरवजा असूल व ज़ाबित है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो आ चुका है वो लागू होगा जब तक उसको किसी आइनी तरमीम के ज़रिए आप बदल ना दें, और आइनी तरमीम अभी हुकूमत लाने की पोजीशन में नहीं है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएँ। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल कराए, जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती के असूल पर अमल करे। इलेक्शन कमीशन का आइनी फ़र्ज़ है कि वो पार्लियामेंट के कानून का एहतराम करे। पार्लियामेंट की इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी हैं।